जी बिल्कुल, मैं आपका होस्ट महमूद अहमद। अब हम इस वक्त मौजूद है जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में। मेरे साथ डॉक्टर मुनज़्ज़र सत्तार जो कि सीनियर WMO मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में। इनसे हम जानते हैं आज का जो बांझपन है बड़ा कॉमन होता जा रहा है। बांझपन इनफर्टिलिटी है। कुछ अर्सा पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें पाकिस्तान के 29% कपल थे जो कि इनफर्टाइल थे। नो डाउट हमारी आबादी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इनफर्टिलिटी भी बड़ी कॉमन हो रही है। इस वाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप बताइएगा जो इनफर्टिलिटी है ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? इसके मेन कॉजेज़ क्या लगते हैं आपको? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी ये है कि अगर कोई कपल है और उसको जो 1 साल शादी के बावजूद भी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी वो कंसीव ना कर पाए, तो उसको फिर हम इनफर्टिलिटी जो है ना डिक्लेयर करते हैं, बांझपन जिसको कहा जाता है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे माशरे में जो ज़्यादातर कॉमनली हम लोग कह सकते हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड और इन चीज़ों के साथ जो है ना लाइफ के साथ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एज मैटर करती है। अगर एज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है ना वो औरत कंसीव नहीं कर पाती। इसी तरह से इसमें मेल और फीमेल दोनों की कॉजेज़ जो है ना वो हम लोगों को देखनी पड़ती हैं कि जो इनफर्टिलिटी है वो मेल साइड से है या फिर फीमेल साइड से है। तो अगर तो वो फीमेल साइड से है तो दोनों को हम लोग पहले एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को, दोनों पार्टनर्स को हम लोग काउंसल करते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद फिर हमको उसको बता सकते हैं कि वो मेल साइड से इनफर्टिलिटी है या फीमेल साइड से। जब फीमेल की साइड पे देखें तो इसमें एक हमारे पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर जो है ना पेशेंट को हाइजीन अच्छी ना होने की वजह से अंदर इन्फेक्शन रहता है और वो सही से ट्रीट ना हुआ हो यंग एजेस में ही, तो फिर वो उस वजह से भी इनफर्टाइल हो सकती है। इसी तरह से PCOD एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती, तो उस वजह से भी जो है ना फीमेल फिर कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि वो सही से ट्रीट ही नहीं होगी तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाएगी। इसके साथ कुछ पेल्विक पैथोलॉजीज़ होती हैं जैसे ओवेरियन सिस्ट हो गई या फिर फाइब्रॉइड्स हो गए, जो कि कई दफ़ा निगलेक्ट हो जाते हैं, वो रूल आउट नहीं होते, ट्रीट नहीं होते सही से, तो उस वजह से जो है ना वो इनफर्टाइल हो जाती हैं फीमेल। डॉक्टर साहब, मैं जस्ट एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें कि फ़ीमेल के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं जिस आपसे ये एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फीमेल के साथ मेल इनफर्टिलिटी होती है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? क्योंकि मेल तो मानता नहीं है कि मेरा इशू है, बेसिकली वो कहता है जी फीमेल का इशू है, तो उस तरह से फिर कैसे ट्रीट करते हैं और उस तरह आप किस तरह से उनको काउंसलिंग करते हैं? इसमें यही बता रही हूँ आपको कि जब मेल है ना उसके अंदर जब हम लोग फीमेल को काउंसिल कर रहे होते हैं ना, साथ ही साथ हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेल को भी काउंसिल करें। हम फीमेल को समझाते हैं, उनसे उनकी पूरी मैरिटल हिस्ट्री ली जाती है कि उनकी जो है ना आपस में रिलेशनशिप के मुताल्लिक पूछा जाता है कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस किस्म का है, उसको फिर हम लोग काउंसिल करते हैं। अगर उनको मेल के भी टेस्ट करवाने के लिए दिए जाते हैं, जो हम अर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके अंदर फीमेल के टेस्ट के साथ इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ हम मेल के भी इन्वेस्टिगेशंस उनको कहते हैं कि ये करवा के लेके आएँ, कि यही ना हो कि हम सिर्फ फीमेल को ट्रीट करते रहें और मेल को हम ट्रीट ना कर पाएँ। तो इसलिए उसमें मेल का स्पर्म काउंट का कम होना या फिर उसके अदर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग फिर देखते हैं और उसको भी साथ साथ हम लोग ना गाइड करते हैं। अगर वो ज़्यादातर तो काउंसलिंग के ऊपर ये बेस्ड होता है कि फ़ीमेल को हम लोग काउंसिल करते हैं, पार्टनर को हम लोग काउंसिल करते हैं, दोनों को हम काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि देखें इनफर्टिलिटी किसी एक साइड से नहीं होती, ये दोनों साइड से हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने अगर ट्रीटमेंट शुरू करना है तो और कॉज को रूल आउट करना है तो फिर हम लोगों को दोनों की जो है ना वो देखनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इसका थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जो इनफर्टिलिटी है मेल की या फीमेल की, इसमें ट्रीटमेंट आप कितनी ड्यूरेशन का होता है, मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं। पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, पूरा पहले कोज को रूल आउट करते हैं। अगर तो कोई सिंपल कोज है, उसमें कोई सिंपल रिलेशनशिप के कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर उसको हम लोग उसके साथ ही वो ट्रीट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग ओरल मेडिसिन देते हैं। ओरल मेडिसिन के साथ भी फर्टाइल हो जाती हैं फ़ीमेल, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ना हो तो उसके फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास हम लोगों ने उसकी पूरी स्कैन और इन्वेस्टिगेशंस के बाद देखना होता है कि कोई पेल्विक पैथोलॉजी तो नहीं है, उसको ट्रीट करना होता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इंजेक्टेबल उनको इंडक्शंस वगैरह देते हैं ताकि उसके साथ वो ट्रीट हो जाए। 3rd 4th लेवल पे हम लोग फिर IUI और IVF के जो प्रोसीजर्स हैं फिर उसकी तरफ उनको लेके जाते हैं। लेकिन शुरू में तो हम लोग उनकी काउंसलिंग के साथ और उनकी ओरल मेडिसिन के साथ और उनके जो इन्फेक्शंस वगैरह और PCODs के जो इश्यूज़ हैं इनको हम लोग ट्रीट करते हैं और इसके साथ काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है ये।
जी, जैसा कि डॉक्टर साहिबा का कहना है, डॉक्टर जो मुनज़्ज़ा सितार हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं जनरल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, उनका कहना है कि इनफर्टिलिटी एक कॉमन डिजीज़ है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, डेट्स ये बड़ी कॉमन होती जा रही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। इस हवाले से इसको वरीड ना हो, आप अपने जहाँ भी अवेलेबल हैं वहाँ पे अच्छे कंसल्टेंट से, अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से मिलें और इसका ट्रीटमेंट करवाएँ। जी।